सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम BA सेकेंड ईयर की क्लास ले रहे हैं। आज का टॉपिक है भोज्य पदार्थों में मिलावट। भोज्य पदार्थों में मिलावट किस तरह से की जाती है, क्या क्या मिलावट की जाती है, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमारे भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि हम पोषक तत्वों से युक्त स्वच्छ तथा बिना मिलावट का भोजन लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा शरीर स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट तथा निरोग रहता है। इस पर यदि हमारा भोजन अपर्याप्त, अस्वस्थ तथा मिलावट युक्त होता है तो हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, वृद्धि तथा विकास प्रभावित होता है तथा हमारी उम्र कम हो जाती है। अतः भोजन की मिलावट पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। मिलावट क्या है? मिलावट किस प्रकार से की जाती है? मिलावट दो प्रकार की होती है। नंबर 1, जानबूझकर की गई मिलावट। नंबर 2, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए की गई मिलावट। कभी कभी यह अपने आप लापरवाही या उचित सुविधाओं के अभाव में भी की जा सकती है। खाद्य मिलावट में बाहरी मिलावट, उसकी जगह अन्य कोई चीज़ मिलाना या उसमें से तत्व निकाल लेना शामिल है, जिनसे उन सामग्री की गुणवत्ता, बनावट आदि प्रभावित होती है। खाद्य मिलावट कब होती है, इस बारे में हम जानेंगे। खाद्य मिलावट तब होती है जब असली रूप, आकार या गुण वाली ना हो। यदि किसी भी वस्तु या किसी खाद्य पदार्थों में कीड़े, घुन आदि लग गए हों या किसी रोगी पशु से निकाला गया हो, जिस पैकिंग में उसे रखा गया है उससे विषैली सामग्री या हानिप्रद हो गई हो, खाद्य पदार्थों में मिलावट पाई जाती है। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता क्या होती है? मिलावट की प्रवृत्ति से होने वाले स्वास्थ्य संकटों की रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि बिक्री वाले सामान के गुणों की सख्ती के साथ जांच की जाती रहे। उपभोक्ता तो सामग्री का मूल्य, रंग और उसके अच्छे लगने के आधार पर ही उसको खरीद लेते हैं, मगर वास्तव में वह गुणवत्ता नहीं होती है। खाद्य पदार्थों का स्तर सरकार निर्धारित करती है। ऐसे विभिन्न पदार्थों के रासायनिक तत्वों को खोजा गया है और उसी के आधार पर शुद्धता का कानूनी स्तर तय किया गया है। खाद्य उत्पादनों की शुद्धता को इनके आधार पर परखा जाता है तथा प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों का रासायनिक निरूपण होता है, जिसे खाद्य रासायनिक कहते हैं। मिलावट का स्वास्थ्य संकट क्या क्या होता है? शरीर की सामान्य क्रिया को घातक कोई भी चीज़ स्वास्थ्य पर संकट ला सकती है। इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे नंबर 1, बाहरी मिलावट। नंबर 2, धातु से खराबी। नंबर 3, कीटाणुओं से या फफूंद से लगने से हुई खराबी। नंबर 4, कीटों अथवा कीटनाशकों का दुष्प्रभाव तथा पैकिंग से हुई खराबी। सबसे पहले हम जानते हैं जानबूझकर की गई मिलावट से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट क्या क्या हो सकता है। तो हमारा पहला टॉपिक है रेत संक्रमण के चूरे, मिट्टी, कूड़ा करकट आदि चीज़ें अनाज, मसालों, दालों में मिलाई जाती हैं, जिनसे दांत टूट सकते हैं। पाचन तंत्र के कोमल भाग पर भी इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरा टॉपिक है बर्फी या खोए की अन्य मिठाइयों में चावल का माड़ मिला दिया जाता है। यह शुद्ध हो तो कोई स्वास्थ्य संकट नहीं आएगा, किंतु इसमें बसीले रंग मिलाने से यह हानिप्रद हो जाता है। नंबर 3, जल और अधिक मात्रा में नमी, दूध, दही, पनीर आदि मिलाए जाते हैं। पुराने ज़माने में यह कुप्रथा चली आ रही है कि
इससे उपभोक्ताओं को ठगा जाता है। पानी गंदा या अशुद्ध ना हो तो इसमें कोई स्वास्थ्य संकट नहीं होगा। गंदा पानी मिला दिया जाए तो पाचन तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल देखा जाता है दालों में मिलावट किस प्रकार से की जाती है, तो हम जानेंगे दालों में मिलावट किस प्रकार की जाती है। नंबर 1, साबुत दालें जैसे काली मसूर, चना, इसमें साबुत केसरी मिलाई जाती है। नंबर 2, पिसी दालें जैसे चने की दाल में केसरी दाल मिला दी जाती है। नंबर 3, बेसन में भी इसे मिला दिया जाता है, जिससे बेसन से बनी सब चीज़ों में यह मिली हुई होती है। बाहरी बीज, छिलके, पत्तियाँ आदि में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। बाहरी बीज कभी कभी रंग देकर भी असली बना दिए जाते हैं, जैसे जीरे, इलायची, पोस्त, खसखस, काली मिर्च में भी यह मिला दिया जाता है। इन्हें मिलाकर इन चीज़ों का वजन बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अपना कोई मूल्य होता नहीं। यूँ ही वह जंगलों में पैदा हो जाती हैं। जैसे जंगली घास के बीजों को जीरे में मिला दिया जाता है, मेथी और सौंफ में अन्य दालों का फटकन मिला दिया जाता है, काली मिर्च में पपीते के बीजों को मिला दिया जाता है। आगे भुनी हुई इमली तथा खजूर के बीजों का पाउडर बनाकर कॉफ़ी में मिला दिया जाता है। चिकोरी के बीजों को पीसकर कॉफ़ी पाउडर की मिलावट की जाती है। बिनौले का तेल, सूरजमुखी का तेल, मोटर में प्रयुक्त हुआ ऑयल, अलसी का तेल आदि की मिलावट महंगे तेलों जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों के तेल में की जाती है। सरसों और मूंगफली के तेलों में प्राय सूरजमुखी का तेल मिला दिया जाता है, जो अधिक विषैला होता है। इसके उदाहरण देखने में भी आते हैं। विषैले रंग हम यह जानेंगे कि विषैले रंगों की किस तरह से खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। खाने की चीज़ों में रंग का खास महत्व होता है, क्योंकि आँखों को भा जाने पर उसे पसंद किया जाता है। इससे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, नई नई तरह की डिश बनाते हैं और उन्हें आकर्षक स्वरूप देते हैं, जैसे आइसक्रीम, पेस्ट्री, डेयरी उत्पाद, बिस्किट, चॉकलेट आदि गोलियाँ, संरक्षित सब्जियाँ, जेल, अचार, मुरब्बे, कस्टर्ड पाउडर में आदि रंगों को उपयोग में लाया जाता है। यह रंग विषैलेपन होते हैं तथा खाद्य पदार्थ इससे जहरीले हो जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे धातु से दूषित होने से स्वास्थ्य पर क्या क्या संकट हो सकते हैं। धातुएं विषैली होती हैं, खास तौर से जबकि अधिक दिनों तक उनमें लपन हो जाता है तथा यह जमाव अधिक करती हैं। बेहोशी, उदर का दर्द आदि इससे उत्पन्न हो जाते हैं। धातु जो भोज्य पदार्थों में मिलाई जाती हैं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 विस्मय, नंबर 2 सीसा, नंबर 3 टिन, नंबर 4 तांबा, नंबर 5 एल्युमिनियम। ऐसी धातुएं खाद्य पदार्थों में मिलाई जाती हैं। हम बात करते हैं अनाज और दालों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। अनाज तथा दालों में जैसे पत्थर के टुकड़े चावलों में मिला दिए जाते हैं, दालों में पीला रंग मिला दिया जाता है, चने की दाल व अन्य दालों में केसरी दाल मिला दी जाती है। अब हम नंबर 2 दूध तथा दूध से उत्पादन पदार्थ। दूध तथा दूध से उत्पादन पदार्थ में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। दूध में पानी को मिला दिया जाता है, जिससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। दूध वाले दूध में पानी को इस तरह से मिलाते हैं
कि लैक्टोमीटर के द्वारा भी इसकी जांच अच्छे से नहीं हो पाती है। दूध में माड़ मिला देना। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें थोड़े से दूध में डाल देते हैं, जिससे माड़ मिला दूध नीला पड़ जाता है। शुद्ध दूध का रंग कॉफ़ी जैसा हो जाएगा। अगला टॉपिक है वसा और तेल। वसा और तेल में किस प्रकार से मिलावट की जाती है, इस बारे में हम बात करेंगे। शुद्ध घी में वनस्पति डालते हैं, जैसे 1 चम्मच मक्खन में घी मिला देते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, या 2 या 3 बूंदें फ्लूर घोल की डाल देते हैं और उसे हिलाते रहते हैं। फिर 5 मिनट तक यूं ही रखा रहने देते हैं। यदि एसिड के नीचे की परत का रंग पीला हो जाए तो समझ लें कि वनस्पति में मिलावट हुई है। वनस्पति में सस्ते खाद्य तेलों का मिश्रण करते हैं। सरसों के तेल में सूरजमुखी के तेल की मिलावट करते हैं। शराब आदि पेयों में किस तरह से मिलावट की जाती है। नंबर 1, चाय की पत्तियों में नकली रंग, जैसे गीले ब्लॉटिंग पेपर पर चाय पत्ती रखें। नकली रंग वाली पत्ती फौरन उस चाय को सोख्तों में रंग छोड़ देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि चाय की पत्तियाँ नकली रंग में मिलावट की हुई है। नंबर 2, खजूर के बीजों का चूरा या इमली के पिसे बीज कॉफ़ी में मिलाना। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर स्याही सोख्ता पर डालें, फिर उस पर पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड घोल डालें। यदि कॉफ़ी के पास रंग भूरा हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि उसमें मिलावट है। कॉफ़ी पाउडर में चिकोरी। 1 गिलास पानी में ऊपर से थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर छिड़कें। असली कॉफ़ी तैर जाएगी, जबकि चिकोरी के कण फौरन ही नीचे बैठ जाएंगे। पानी में कुछ रंग भी छोड़ने लगेंगे, जिससे हमें कॉफ़ी पाउडर की मिलावट का पता चल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं चीनी तथा उससे बनी चीज़ों। चीनी तथा उससे बनी चीज़ों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। नंबर 1, खड़िया और धूल मिट्टी की मिलावट। चीनी को पानी में घोलें तो मिलावट की हुई चीज़ नीचे जम जाएगी। नंबर 2, बूरा या चीनी और धोने का सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएं। यदि जल में घुल जाए तो धोने का सोडा लाल हो जाएगा तथा क्षार से फिर नीला हो जाएगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि चीनी में मिलावट की है। ये आगे देखते हैं मसाले और छौंकने का सामान। बाहरी रंग, हल्दी या पिसी मिर्चों में किस प्रकार से मिलावट की जाती है। इसमें पिसे हुए चूरे को थोड़ा सा 1 गिलास पानी में ऊपर डालें, मिलावटी रंग पानी में घुल जाता है। आगे बात करते हैं नमक में बालू के कण, मिट्टी तथा अन्य भारी पदार्थ मिला दिए जाते हैं। मिलावट को रोकने के लिए नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। नागरिक के कर्तव्य क्या हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मिलावट को रोकने में सहायता करे, मिलावट की घटना को अनदेखा न करे, उनका पर्दाफाश करे। नंबर 2, मिलावट की खाद और निश्चित घटना की जानकारी फौरन दे, डाक द्वारा या फ़ोन से संबंधित पते पर इसकी खबर दे। नंबर 3, खाद में मिलावट को रोकने के अभियानों में पूरी सहायता दे। नंबर 4, सस्ती और मिलावटी चीज़ों को न खरीदे। नंबर 5, एगमार्क या ISI चिन्हित या डिब्बाबंद पदार्थ ही खरीदे। जिस पदार्थ पर एगमार्क या IS का चिन्ह लगा हो, उसी वस्तुओं को देखकर खरीदना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मिलावट करना स्वास्थ्य की दुश्मन होती है। मिलावट में खाद्य विक्रेताओं के क्या क्या दुराचार होते हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। विक्रेता दुराचार क्या क्या करते हैं। जब मांग अधिक होती है तो विक्रेता
मिलावट पर उतारू हो जाते हैं। इससे उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्राहकों को इस प्रकार ठगा जाता है, जैसे नंबर 1 मिलावट से, नंबर 2 दोषपूर्ण बाट या माप से, नंबर 3 अपूर्ण लेबलों से, नंबर 4 झूठे विज्ञापनों से। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। तो हमारे सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी लेबल के ऊपर संबंधित सामग्री में के बारे में गलत, भ्रामक या अन्य गलत प्रभाव छोड़ने वाली बातों प्रदर्शित ना की जाएं। नंबर 2, किसी भी खाद्य के बारे में ऐसा कुछ ना लिखा जाए जिससे किसी अन्य प्रकार के खाद्य की कल्पना उभरे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी ऐसा कुछ ना लिखा जाए। खाद्य पदार्थों के पेयक लेबल, उनके बारे में किस प्रकार से हम देखते हैं, उन लेबलों पर क्या क्या लिखा हुआ होता है, उन पैक पर क्या क्या लिखा हुआ होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, खाद्य का नाम। नंबर 2, उसमें क्या तत्व है, उनकी सूची। नंबर 3, उसका भार। नंबर 4, निर्माता का नाम, पता। नंबर 5, निर्माता देश। नंबर 6, भाषा। नंबर 7, बैच संख्या, कोड नंबर। नंबर 8, भंडारण के लिए निर्देश। नंबर 9, बनने की तिथि। नंबर 10, स्थानीय करों को छोड़कर सर्वाधिक मूल्य। खाद्य पदार्थों के लेबलों तथा पैक पर ये चीज़ होती हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमने आज मिलावट किस प्रकार की जाती है, मिलावट की पहचान कैसे की जाए, मिलावट खाद्य लेबलों पर किन किन क्या क्या लिखा होता है, किन किन बारों में बात की जाती है, इस बारे में जाना। तो हमारा मिलावट का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सभी बच्चों का धन्यवाद।